तौर पर किसी को पेट में दर्द हो ये सब में क्या दवा लेना चाहिए? बेलार्गन है। अच्छा, और उसके अलावा किसी को पथरी वगैरह हो तो इसका क्या उपचार है? घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार यही है कि कुल्थी का दाल है और उसको आप फुला करके पी सकते हो, उसकी पानी को उसको खा सकते हैं। तो अगर आपका छोटा सा स्टोन्स है तो वो आपका पेशाब के द्वारा वो निकल भी सकता है। बहुत से लोग को जैसे पता चलता है ऑपरेशन करवा लेते हैं इसको लेके। क्या गारंटी है कि घरेलू उपचार से ठीक हो जाए? ये कितने ये परसेंट चांस रहती है? ये 110% चांस रहती है, क्योंकि ये मेरी माँ को खुद हुआ था। और ये जो हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग अपने घर में ही पहले प्रोसीजर करना स्टार्टिंग करते हैं। तो कामयाब हो गए? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा यस। आप पढ़ाई करते हैं तो इस बीच में कोई ऐसा केस आ गया हो जिसको आपको कोर्स पूरा ना हुआ हो और हैंडल करने पड़ गया हो, हैंडल किए हो उनका? हाँ, जब मैं ट्रेनिंग में हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग में ही हूँ, तो कोई कोई ऐसा केसेस आ जाता है जो ड्यूटी डॉक्टर के यहाँ नहीं हो पाता है, तो हम लोग को काफ़ी हैंडल करना पड़ जाता है। जैसे हम लोग का आईसीयू होता है, तो हम्म। उसमें जो हम लोग होता है ब्रीथिंग, तो हार्ट पेशेंट्स को ब्रीदिंग देना बहुत ही कठिनाई होती है, तो कभी कभी हम लोगों को ये चीज़ देखना पड़ता है और करना भी पड़ता है। अच्छा, किसी को आजकल के दौर में शुगर वगैरह का पेशेंट है तो उनका कोई घरेलू उपचार बताइएगा जो शुगर हो। तो जैसे अगर शुगर पेशेंट्स है कोई, तो पहली बात है कि वो अपना जो खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और खाना को पूरी तरह से पेट भर के नहीं खाना है, बस उसको एक नाश्ता के तौर पे करना है। जैसे कि रोटी का सेवन करे, दाल का करे, अगर चावल अगर खाने का इच्छुक है तो गर्म चावल थोड़ा सा ले सकते हैं। और जो भी अगर जमीन के उपजाऊ होते हैं उनको सेवन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये नॉलेज है क्या बहुत से लोगों को अभी फिलहाल थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग का शरीर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो उसको कोई कम करने का उपाय? कम करने का उपाय, थायराइड तो खैर कभी कम, मतलब लो और ज़्यादा होता है, लेकिन जड़ से ख़त्म हो नहीं पाता है। डायबिटीज़ और जो थायराइड होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और उनका भी एक मेडिसिन है। ऐसे घरेलू उपाय है क्या उसको कम करने का? क्या खान पान पर कम करें जिनको थायराइड वगैरह है? थायराइड है तो बस वही खान पान पे तो यही बोलना चाहूँगी कि मैं ठंडा चीज़ नहीं खाना है उनको। और पानी का काम भी बहुत कम करना होता है, क्योंकि पानी से ही थायराइड ज़्यादा होती है। थायराइड का लक्षण ये होता है, जब जिसको थायराइड हो जाता है तो पता नहीं चलता, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है और कहीं कहीं उनके स्किन में हेयर आने लगते हैं, तो वो उसके लक्षण होते हैं। ये है। जी, थायराइड का लक्षण। अच्छा, जो रहता है वो लिखावट सभी लोगों को पढ़ में नहीं आता, जो मेडिकल से जुड़ा है उन्हीं को पता चलता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पढ़ाई होती है थोड़ा सा इसी अनुसार होता है, जो डॉक्टर ही डॉक्टर को समझ पाते हैं। और उनकी जो हैंड राइटिंग जो होती है, कोडवर्ड होती है, वो दूसरा अटेंडर नहीं पहचान पाते हैं। जैसे आईवी हो जाता है तो उसका मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ वेन, और आईएम का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ मसल्स। तो कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं नस में, मांस में, तो उसमें कहीं कहीं एक डेमो था मेरे पास, अभी शायद मैं वो हटा चुकी हूँ। उसमें एक पेशेंट्स हैं जो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मोनोसेफ देना था उनको, तो मोनोसेफ के लिए उनको उनको किसी ने कहा था कि आईवी ही लेना है। तो मैंने बोला कि आईएम भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसको ट्रस्ट नहीं हुआ। तब मैंने उसको दिखाया, नीचे लिखा था आईएम और आईवी, तो तब जाके उनको ट्रस्ट हुआ। तो ये चीज़ हम लोग का कोडवर्ड होता है। अच्छा, आपने कभी इंजेक्शन दिया कि नहीं किसी जी को? बिल्कुल, मैंने बहुत बार दिया है। बहुत बार दिया है। आईवी भी दी हूँ, आईएम भी दी हूँ। मेरे आस पास में जितनी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, तो मेरे पास आते हैं। और उसके अलावा आप मेडिकल की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा रहे हैं? मैं डांस करके उठाती हूँ। थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि ये चीज़ करके फिर मेडिकल का पढ़ाई करना? अजीब तो सर लगता है, ये सुनने में ही अजीब लगता है, डांस करके कोई मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो अजीब तो लगता ही है। लेकिन मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नाचती हूँ। मैं खुल के कहती हूँ मैं डांस करके ही। कितने लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं मेरा फंड आता है तो अनाथ आश्रम से आता है, ये गलत है। मेरा कोई कहीं ऐसा बोला जाता है? जी, लेकिन मेरा कहीं से नहीं आता है, मैं नाच के ही अपना पढ़ाई को पूरी कर रही अच्छा, हूँ। अचानक किसी को हार्ट हार्ट का पेशेंट है वो, तो उसका दौरा हो जाए, हार्ट हार्ट जोड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं, हार्ट अगर अटैक हो हार्ट जाए। अटैक आता है, अच्छा, कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसको क्या उपचार करना चाहिए? सबसे पहले तो हार्ट पेशेंट अगर किसी सड़क पे अगर हार्ट हार्ट अगर ज़्यादा बढ़ गया, हार्ट हार्ट अटैक आ रहा है, तो जैसे कि अगर वो बेहोश होते हैं, या फिर लोग कितने लोग सोचते हैं कि वो उनकी डेथ हो गई है, तो नहीं। सबसे पहले तो अपने श्वास पे श्वास हम लोगों को देना जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग देना। और जो अगर हम मेडिकल से जुड़े हुए हैं, अगर हमको इस चीज़ पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, तो सबसे पहले हम लोगों को कैरोटाइड पल्स चेक करनी चाहिए। और कैरोटाइड पल्स हम लोग यहाँ चेक करते हैं, इस साइड में जो होती है, अगर बीप करता है तो समझिए पेशेंट जिंदा है।
और सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग के साथ साथ हम लोगों को पंप भी देना होता है हाथों के द्वारा। और जो हम लोग इस चीज़ का भी एक हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, जो ये जो फिंगर होती है इससे हम लोग कैरोटाइड पल्स चेक करते हैं। कैरोटाइड पल्स स्पेशल हार्ट पेशेंट के लिए ही आता है, तो हम लोग चेक कर सकते अच्छा, हैं। बहुत सारे तो होता है, आपने देखा होगा कि कहीं कुछ होता है तो लोग तमाशा देखते हैं, वहाँ किसी का मदद नहीं करते हैं कि क्यों इस लफड़े में पड़ना है। उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? दुनिया बहुत स्वार्थी हो चुकी है, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, किस किस परिस्थिति से पड़ा हुआ है, वो लोग उसमें नहीं जाना चाहते, फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कहीं कहीं मैंने भी देखा है कि अगर हार्ट पेशेंट्स गिर जाते हैं, अगर उनको हार्ट ज़्यादा बढ़ जाती हैं, असमर्थ हो जाते हैं चलने में, तो कितने लोग उनको पहचान नहीं पाते कि हार्ट पेशेंट्स है। वो मेडिकल वाले लोग ही जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और जितने लोग इन चीज़ को जानकारी भी रखते हैं तो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, एक